आइए गीत गाएंगे। 47 नंबर गीत है ना, 88 नंबर पेज पर 47 नंबर सॉन्ग है। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गए पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मैंने भूल करी बड़ी भूल करी बड़ी भारी, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो दे ना प्रभु, विनती करूं बार बार। बाइबल भीतर, बाइबल भीतर मैंने पाया, तुम ही हो दिल के धोवन, प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो दे ना प्रभु, विनती करूं बार बार। दास कहे इस दास कहे इस पापी मन को, कृपा कर तुम दीजो निखार प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। एक और गीत गाएंगे, 35 नंबर गीत है इस किताब में, छोटी वाली किताब में। प्रेम निधान यीशु कृपा कीजिए, दर्शन है प्रभु हमको दीजिए। 35 नंबर सॉन्ग है और 80 नंबर पेज पर, 80 नंबर पेज पर 35 नंबर गीत है ये। प्रेम निधान यीशु कृपा कीजिए, दर्शन है प्रभु हमको दीजिए। प्रेम निदान यीशु कृपा कीजिए, दर्शन है प्रभु हमको दीजिए। प्रेम निदान हम अति पापी तन और मन से, हम अति पापी तन और मन से हे प्रभु पाप कृपा कीजिए, दर्शन है प्रभु हमको दीजिए। प्रेम निदान सेवक हम हर बात में सेवक, बल बुद्धि देकर सेवा लीजिए। दर्शन प्रभु हमको दीजिए।
प्रेम निदान। ये भवसागर में नित शंका, ये प्रतिदिन सेवक रक्षा कीजिए दर्शन है प्रभु हमको दीजिए प्रेम निदान। यीशु कृपा कीजिए दर्शन हे प्रभु हमको दीजिए प्रेम निदान। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए एक बार फिर से। आज वो इतवार है और जब जिसे हम मनाते हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के दिन के रूप में। फ्राइडे को बाइबल के अनुसार फ्राइडे को जो है वो दिन था जब प्रभु यीशु मसीह जीवित आसमान पे उठा लिए गए और एक संदेश छोड़ के गए हमारे लिए, एक संदेश छोड़ के गए और कुछ बातों को इस समय में हम देखेंगे, है ना। उससे पहले मैं जरूर फिर से चाहूंगा कि हम अपने आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो बीमारी है, महामारी है, पेंडेमिक है, उसके बारे में भी बातचीत करें और खुदा के हाथों में अपने आप को सौंपें, उस परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपें कि वो हमें इस परेशानी के मौके पर, इस संकट के मौके पर हिम्मत दे, ताकत दे, हमारी हिफाजत करे, पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे चारों ओर अपने पाक फरिश्तों को भेजकर हमें अपने आगोश मिले, ताकि हर इन्फेक्शन से, हर रिएक्शन से हम लोग बचे रहें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज तक, है ना, हमारे चर्च में जितने लोग, काफी लोग जो है वो कोरोना से इफेक्टेड हुए, पर सब ठीक हो गए, सब ठीक हो गए। मेरी नजर में शायद कोई ऐसा नहीं है, अगर मैं भूल रहा हूं तो, कि एक भी मृत्यु कोरोना की वजह से हमारी कलीसिया में हुई, है ना। बीमार हुए बहुत सारे लोग, आज भी कोरोना में हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, पर उस सब के बावजूद वो ठीक है। बहुत सारे लोग कोरोना से इफेक्टेड हुए और आज वो ठीक है, उठकर खड़े हुए और ठीक है। कोई ऐसी तकलीफ, कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी मुसीबत जो है वो हमारे लोगों पर किसी तरीके से नहीं आई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 3 लोगों की मृत्यु जो है पिछले शायद 1 साल में हमारे यहाँ हुई है, यूं कहें 4 की। मिस्टर ज्योतिष लोचन है, मिसिस लालू मसीह और हमारे बुजुर्ग पादी साहब थे, रॉबिन्सन लाल के पापा जी हैं, उनकी मृत्यु हुई। और अभी पिछले दिनों में मिस्टर सीडी मसीह जो है, इस साल भर के अंदर ये 4 लोग जो हैं वो कोरोना से थे, वो थे जो प्रभु के पास चले गए, पर किसी को भी, जहां तक मेरी नॉलेज में है, साहब रॉबिन्सन लाल के पापा जो थे उनको थोड़ी सी शिकायत हुई थी और फिर बात करा था, वो भी बहुत क्लियर नहीं था कि उनको हुआ भी या नहीं, पर बात करें, पर वो बुजुर्ग काफी थे,
बुजुर्गी की वजह से भी उनको मृत्यु का मुंह देखना पड़ा, और बीमारी की वजह से कोई भी इस तरीके से मिल गया। इसके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी तरीके से और बाकी लोगों से किसी तरीके से धर्मी हैं या अच्छे हैं या पवित्र हैं। ये भी नहीं है कि हम पर परमेश्वर का बाकी सबसे ज्यादा अनुग्रह है। नहीं, हाँ, दो बातें जरूर हैं, और वो ये है, नंबर एक, कि सबसे पहली बात, या फिर तीन बातें कहें, कि परमेश्वर ने हमें इस जमीन पर रखा है कि हमें अभी भी मौका दिया है कि हम अपने पापों से पश्चाताप कर लें, मन फिरा लें, और दूल्हे के आने के लिए सारी तैयारियों को कर लें, और अपनी मशालों को जलता हुआ रखें। तैयारी के लिए समय दिया है हमें, माफी मांगने के लिए और उसकी राहों पे चलने के लिए समय दिया है। दूसरी बात, हमें इसलिए भी परमेश्वर ने ये जिंदगी दी है ताकि हम अपनी जिंदगी से उस परमेश्वर की महिमा करें। अब हम सोचेंगे, अरे बड़ी मुश्किल बात है, कोरोना में, इस सारी परेशानियों में कैसे कैसे हम परमेश्वर की महिमा करेंगे? हम तो कमरों के बंद है, कमरों के अंदर बंद है? आज कमरों के अंदर बंद वालों की भी बात करेंगे 2 सेकंड के लिए, है? हम तो कमरों के अंदर बंद है। पर याद रखें, प्रभु यीशु मसीह के पास एक छोटा सा बच्चा लाया गया, शायद 7 साल, 8 साल, 10 साल, अंधा था, और चेले उसमें से उसका अंधापन दुआ करके ठीक नहीं कर पाए। जब प्रभु यीशु मसीह उस समय में उपस्थित वहां नहीं थे, और जब प्रभु यीशु मसीह वहां आए, तो लोगों ने एक सवाल किया कि अंधा क्यों पैदा हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। लोगों ने कहा, इसके माँ बाप ने पाप किया, इसने पाप किया, इसके पिछले पापों के जन्म के पापों का फल था। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, इसलिए ये अंधा पैदा हुआ ताकि इसके द्वारा से परमेश्वर की महिमा हो, है? इसके द्वारा से परमेश्वर की महिमा हो। और परमेश्वर की महिमा क्या हुई? प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, और फिर चारों तरफ ये बात फैल गई, है ना? चारों तरफ ये बात फैल गई। एक और के बारे में हम देखते हैं ना, सुंदर नाम फाटक के ऊपर एक लंगड़ा बैठता था, जन्म से कभी नहीं चला था, और वहां प्रभु की महिमा प्रकट हुई। चेलों ने कहा, पतरस ने कहा, उठ खड़ा हो, और उछल कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, और चारों तरफ परमेश्वर की महिमा फैल गई। हम इसलिए इस दुनिया में हैं ताकि हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करें। ये सौभाग्य प्रभु ने दिया है। ना मैं किसी तरीके से किसी से भी अच्छा हूं, ना धर्मी हूं अधिक उनसे जो मुझसे पहले चले गए। हो सकता है उनमें से कुछ हमसे कहीं ज्यादा अच्छे रहे, पर परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है कि हमें अपनी घंटा लगेगा फिर दो। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है ताकि हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करें, है ना? परमेश्वर ने हमें रखा है ताकि हम अभी भी पश्चाताप करें। अगर नहीं किया है, हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करें, और परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा दिखाए। इसलिए हम आज तक इस जिंदों की जमीन पे जीवित हैं, और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं कि उसने हमें फिर से मौका दिया है
अपनी महिमा हमारे जीवन में दिखाने का, हमारे द्वारा से अपनी महिमा करने का, और हमें कि हम अपने जीवन से उस प्रभु को स्वीकार करके, पश्चाताप करके अपने आप को उसके आने के लिए तैयार कर सके। उनकी रेस खत्म हो गई जो हमसे पहले चले गए, हमारी रेस अभी बाकी है, हमारा युद्ध अभी बाकी है, हमारा समय अभी बाकी है ना, हमारा समय अभी बाकी है। सो इस कोरोना वायरस में टेक इट एज अपॉर्चुनिटी टू ग्लोरीफाई, टू मैग्नीफाई हिज नेम। इसे सौभाग्य समझें कि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, अपनी गवाही के द्वारा से, अपने जीवन के द्वारा से, अपनी परिस्थितियों में रह हम उस परमेश्वर की महिमा करें, है ना। और साथ में सुरक्षित रहें, घरों में बंद हैं, बाहर आने जाने से परहेज करें और पूरे तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें। किसी भी तरीके से किसी भी परेशानी को अपने जीवन में ना कहें कि आ बैल मुझे मार, है, आ बैल मुझे मार। मैं भी कोशिश करता हूँ हफ्ते में एक दिन एक बार निकलने, कभी कभी 2 बार भी निकलना होता है। मैं कल गया था करीब 5 दिन बाद, है, और जाकर उतनी सब्जी, थोड़ी सी, थोड़ा सा सामान, थोड़ा सा सब कुछ घर के ले आया, और जो दवाइयां चाहिए, कुछ और चाहिए, वो ले आया, ताकि दोबारा मुझे जल्दी से ना निकलना पड़े, ना निकलना पड़े, है? सुरक्षित रहें हर तरीके से। और कोरोना इसलिए नहीं हुआ है, अगर किसी को होता है, कि उसने बड़े गुनाह किए, नहीं। हम गुनाहों से शर्माएं, गलती करते हुए शर्माएं, पाप करते हुए शर्माएं, पर इससे ना शर्माए कि हमें बीमारी होगी। बहुत सारे लोग इस बात से शर्मा रहे हैं, डर रहे हैं। वो इसलिए भी है कई बार कि हम लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। पर अगर किसी को कोरोना है और वो ठीक हो गया है, हाँ, अपनी दूरी फिर भी बनाए रखें, पर दिलो दिमाग से उसे किसी तरीके से तुच्छ नहीं जाने, आदर करें, प्यार करें। और जिसे कोरोना हो गया है उसके पास 2-4 बार फोन करें, जरूरी नहीं कि कोरोना की बात करनी है ना, नॉर्मल बातें करिए, दुआ करिए उनके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग आज शर्मा रहे हैं बताने से, और बहुत सारे लोग उसके बावजूद भी लोगों से मिल रहे हैं। मेरे अजीजों, जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी वजह से लोग दूसरों को भी शक की नजर से देखें। मत मिलिए अगर आपको कोरोना है, फोन पे बातचीत करें, वीडियो कॉलिंग करें, शर्माए नहीं और घबराए नहीं किसी तरीके से। वैक्सीनेशन कराएं, आप ठीक रहेंगे, आप ठीक रहेंगे। मैंने कभी नहीं कहा था और आज भी नहीं कहता हूं कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता। मैंने दोनों की दोनों वैक्सीनेशन करा ली, इसके बावजूद भी मैं जानता हूं कि मुझे फिर भी हो सकता है। पर मैं इस बात से घबराता नहीं, इस बात से शर्माता नहीं, इस बात से परेशान नहीं। जिंदगी लेना और जिंदगी देना खुदा के हाथ में है। हम लाख चाहकर जिंदगी बना नहीं सकते। साइंस इतनी बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद कि चांद पर प्लॉट काट रही है, जिंदगी नहीं बना पाई, एक चिड़िया भी नहीं बना पाई। रोबोट बनाया है जो बैटरी से चलता है,
पर जिंदगी नहीं बना पाई, और ना ही लाख कोशिश करने के बाद जिंदगी को रोक पाते हैं। हम सबकी जिंदगी की सीमा उस परमेश्वर ने ठहराई। जब वो सीमा खत्म होगी तो कोई हमें रोक नहीं सकता है। नहीं तो अमेरिका, इंग्लैंड, पिछले दिनों में इंग्लैंड के राजकुमार की डेथ हुई। आज भी दुनिया में जो सबसे महंगा पैसा है, पाउंड, वो इंग्लैंड का ही है। उनके पास ना पैसे की कमी, ना डॉक्टर की कमी, ना किसी चीज की कमी, ना दुआ करने वालों की कमी, पर फिर भी उनकी जिंदगी का समय आ गया, सीमा आ गई, और उन्हें प्रभु के पास जाना पड़ा। जब समय आएगा तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। पर इस बीच में सुरक्षित रहना, भला चंगा रहना, ये हमारी जिम्मेदारी है, और ये हमें करना है ना, ये हमें करना है। इस बीच में, इस जिंदगी से हम अपनों को सुखी और सुरक्षित रख सकते हैं, और खुद भी सुखी और सुरक्षित रह सकते हैं। ये हमें करना है। प्रभु बहुत आशीष दे आपको, और आप खुदा में बने रहें, हैं, और किसी तरीके से घबराए नहीं, परेशान नहीं हो। यदि किसी को किसी तरीके की परेशानी आए भी, चाहे दवाइयों को लेकर, चाहे पैसे को लेकर, और चाहे किसी भी तरीके से, आप मुझे बताएं, और जैसे भी हो पाएगा, किसी तरीके से भी हो पाएगा। अगर दवाइयों की बात है तो उसके लिए भी हम खड़े हैं, और किसी और परिस्थिति की बात है तो उसमें भी आपकी मदद करने के लिए है। कैसे होगा, कहां से होगा, वो खुदा जानता है, पर होगा। कोई भी जन अपने आप को किसी तरीके से कमजोर ना समझे, अकेला भी ना समझे। सबसे पहले तो खुदा हमारे साथ है, इमैनुअल है, प्रभु यीशु मसीह, और उसके बाद उस खुदा के लोग, उसके बच्चे, उसका समाज आपके साथ है। खुदा बहुत आशीष दे। सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खुदा की महिमा करते रहें, अपने जीवन से उसकी प्रशंसा करते रहें, है ना। आइए दुआ करेंगे। और मिसिस प्रसाद को मैं देख रहा हूँ, है ना, यहाँ पर, और मैं चाहूंगा मिसिस मीना प्रसाद, इनका यहीं से अनम्यूट कर दो इन्हें। हाँ, आप आवाज सुन पा रहे हैं मिसिस प्रसाद? हाँ, दुआ कीजिए। आ रही है हमारी जी, मिसिस मीना प्रसाद, प्रार्थना कीजिए। आवाज आ रही है भाई साहब? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कोई परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हुए प्रभु जी, सुबह के बेला में पिता बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु जी चरणों के पास आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी तुझ पर भरोसा रखकर पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे जीवित पिता, हमारा रक्षक है। हाँ पिता परमेश्वर, इसी विश्वास के साथ प्रभु तेरे पास आते हैं प्रभु इस समय पिता परमेश्वर, कि तू हमारी हम पर दया करता है, हम पर अनुग्रह करता है पिता परमेश्वर, हमें संभालता है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए खुदावन, ये सुंदर सा समय दिया प्रभु, ये सुंदर सा जरिया दिया पिता परमेश्वर, कि हम एक दूसरे से मिल सके प्रभु, एक दूसरे को सुन सके पिता, एक दूसरे को देख सकते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु पिता इस तमाम इंतजामों के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर पिता। सच प्रभु तू धन्यवाद के योग्य है महान पिता परमेश्वर, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर पिता। तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदा ने इस समय प्रभु जी,
तमाम लोगों के लिए खुदावन जो इस समय हमारे साथ हैं प्रभु, हमारे साथ बैठे हैं खुदावन खुदा, और तेरी महिमा कर रहे हैं खुदावन, तेरी आराधना के लिए खुदावन तेरे चरणों के पास हैं प्रभु। एक एक के साथ होना खुदावन, एक एक को आशीष देना खुदावन, एक एक को संभालना मेरे महान पिता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम पिता इस समय हमें मौका दिया है प्रभु, जैसे पास्टर जी ने बताया, हम इसलिए अच्छे नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम इसलिए सुरक्षित नहीं कि हमारे काम बहुत अच्छे हैं, हम इसलिए हैं कि हमें मौका दिया गया है कि हम लौट आए, मन फिराएं और दृढ़ बने रहें पिता परमेश्वर प्रभु तुझ में। हम पर अनुग्रह किया, हम पर दया किया है पिता परमेश्वर। हमारे काम अच्छे नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन तेरी दया और तेरी अनुग्रह हमें मिला है प्रभु कि हम तेरे पास आ जाएं, तेरे चरणों के पास आ जाएं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, दूसरा इतिहास 7:14 में कहता है कि जो हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जो मेरे कहलाते हो, दीन होकर मेरे पास आओ और प्रार्थनाएं करो तो मैं तुम्हारे सुनूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम सबको दीन बना, हमें नम्र बना पिता, हमें पिता परमेश्वर जो तेरे कहलाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम दीन होकर तेरे पास आ जाएं, तेरे पास लौट आए पिता परमेश्वर प्रभु, और तुझसे प्रार्थनाएं करें खुदावन। हाँ प्रभु, ताकि हम इस महामारी से बच पिता परमेश्वर यीशु राजा। हाँ प्रभु, तूने प्रार्थनाएं सुनी भी है खुदावन खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, हमने प्रार्थनाएं की और तूने हमारी सुनी भी है खुदावन, क्योंकि तू सुनने वाला परमेश्वर, हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हमें हम सबको आशीषें दी है खुदावन, संभाला है प्रभु जी। हाँ खुदावन, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जब तुम पुकारोगे तो मैं तुम्हारे सुनूंगा, संकट में मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, तू हमारे साथ रहा प्रभु जी, और हमने पुकारा, तूने हमारे सुन ली पिता परमेश्वर प्रभु। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, तो तुझ पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। वो अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए वो तेरी सुरक्षा करेगा। हाँ प्रभु, तूने हमारी सुनी है और तूने हमारी सुरक्षा की है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद खुदा यीशु मसीह। अधन्य पिता पर प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो इस समय भी पिता कोविड के संक्रमित हैं खुदा, उन पिता उनके लिए दुआएं मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह। उन्हें भी छू, उन्हें चंगाई दे खुदावन, उठाकर खड़ा कर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो तेरे नाम की महिमा करें और तुझे जान ले कि सच्चा खुदा है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और उन्हें तू उठाकर खड़ा कर प्रभु जी। कोई दिक्कत परेशानी किसी को ना होने पाए पिता, सबको संभालना पिता परमेश्वर, ताकि इस समय परेशानी की महामारी के काल में कोई भी किसी परेशानी में ना पड़े खुदावन। तेरे बच्चे हैं प्रभु, तू सभी का है पिता परमेश्वर, और सभी तेरे हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तू सबको बचा, सबको संभाल पिता, और अपने वचन में बनाए रख प्रभु, अपने भय में बनाए रख पिता परमेश्वर यीशु मसीह। एक एक पर अनुग्रह कर प्रभु, ताकि सब प्रभु तेरे पास आ जाए खुदा प्रभु, लौट आए, अपने आप को दीन और नम्र कर ले पिता परमेश्वर। हे मेरे महान परमेश्वर पिता, तू दया कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह पास्टर जी के लिए, उनके परिवार के लिए, के जन के लिए प्रभु, चरण के लिए जो वहां पर है खुदा, उन सबको भी संभाल प्रभु, अपने अनुग्रह में रख खुदावन, और बचा कर रख खुदावन। और लोगों के लिए भी दुआएं मांग लेते हैं खुदा, जितने यहाँ उपस्थित है इस समय प्रभु, जितने सुन रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक एक जन के साथ हो, एक एक परिवारों के साथ हो खुदा और यीशु मसीह, और सबको संभाल कर रख मेरे महान पिता, जैसे तूने मेरे परिवार को भी संभाला है प्रभु। पिछले दिनों में दुख तकलीफ परेशानी आई भी खुदावन, तू उसमें पड़े नहीं रहने दिया खुदावन, उठाकर खड़ा किया पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता, सबको संभाल, सबको आशीष। आज के वचन को तेरे हाथों में देते हैं, आगे की आराधना को तेरे हाथों में देते हैं खुदा, पास्टर जी को खुदा यीशु मसीह तेरे हाथों में देते हैं खुदा। बड़ी सामर्थ से भर प्रभु, बड़ी अनुग्रह से भर पिता, और अपने अनुग्रह में से उन्हें बचा कर रख खुदा यीशु मसीह। कोई इन्फेक्शन परेशानी ना हो खुदा, कोई दिक्कत परेशानी ना हो प्रभु यीशु मसीह। तू एक एक पर दया करना, उन पर दया करना खुदा, और अपने हाथों से उन्हें संभाल कर रखना यीशु मसीह। अपना सामर्थ वाला हाथ बनाए रखना खुदा, अपनी करुणा, अपनी दया बनाए रखना पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया।
हे पिता, इस समय उन परिवारों के लिए भी हम दुआएं मांग लेते हैं खुदा, जिनके परिवार से खुदा उनके प्रियजन पिता उठा लिए गए पिता परमेश्वर, उन परिवारों पर शांति का हाथ रखना प्रभु जी, उन्हें संभालना पिता परमेश्वर, अपनी तसल्ली अपनी इत्मीनान देना पिता परमेश्वर। यीशु राजा, एक एक पर दया करना पिता, तू हमारा निगहबान है प्रभु, उनकी निगहबानी करना पिता परमेश्वर। प्रभु पिता, तेरा वचन कहता है तू जब तक इस दुनिया में है मैं हूँ तेरा निगहबान। हाँ प्रभु, तू हमारा निगहबान पिता परमेश्वर। प्रभु तू हमारा रक्षक पिता, हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आदर महिमा सब तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। इसी विश्वास और भरोसा से कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, ये छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सूरज से दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। आइए परमेश्वर के वचन से मेरे साथ खोल ले। इस समय में बाइबल से प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर उसके 11 पद तक। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर उसके 11 पद तक। और कौन है जो हमारे साथ इस समय में बाइबल लेके बैठा है? मिसेस आनंद, आप पढ़ेंगी प्रेरितों के काम 1 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक? जी मास्टर जी, जी जी। हाँ, माइक पास में कर लीजिए ताकि आपकी आवाज क्लियर सबको आ पाए। जी मास्टर जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही। परमेश्वर के पाक कलाम में से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 11 आयत तक, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका इन सब कामों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा और उससे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानता उनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे अपनी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु है जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा उसी रीति से वह फिर आएगा। खुदा बाप इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत बख्शे। आमीन आमीन। आज जैसे मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण दिवस है ना? आज के दिन यानी ईस्टर के 40 दिन बाद वो इतवार है ना? फ्राइडे को, थर्सडे को इवनिंग में उस दिन को मनाते हैं जनरली, पर अगर आप इसी पहले अध्याय के 3 पद में देखेंगे
तो वहां लिखा है, दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा, है ना। और 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह, जैसे हमने आगे पढ़ा 10 और 11 पद में, सब लोग के देखते हुए जीवित आसमान पे उठा लिया गया। और जब हम पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय देखते हैं उसके 6 पद में, तो वहां देखते हैं कि लगभग 500 लोग थे जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने देखा और इस बीच में प्रभु यीशु मसीह से मिले, है ना। उस टाइम में 500 लोग बहुत बड़ी चीज है। तब दुनिया की जनसंख्या इतनी नहीं थी, इतनी नहीं थी। और तब यरूशलेम में रहने वाले भी करोड़ों नहीं थे। आज जैसे हम बात करते हैं दिल्ली की जनसंख्या, दिल्ली की जनसंख्या जो लगभग 2 करोड़ के करीब है एक अकेले शहर की, पर वो 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के उस शहर यरूशलेम की जनसंख्या 2 करोड़ नहीं थी, शायद कुछ हजारों में होगी, या बहुत कह लीजिए तो कुछ लाख में होगी बस। उसमें से 500 लोगों का मिलना, देखना, ये 6 पद में पौलुस इस मिला है और उनके, और फिर 40वें दिन वो आसमान पे उठा लिया गया। एक छोटी सी बात देखेंगे पहले, कुछ और लोग भी हैं जो जीवित आसमान पे उठा लिए गए। हमने पहले भी एक बार इस बात पे बात करी थी कि कुछ और लोग भी हैं जो जीवित आसमान पे उठाए गए। 2 की बात करेंगे और तीसरे प्रभु यीशु मसीह की आज। एक हैनोक है जिसका वर्णन हम पाते हैं उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय के 24वें पद में। हैनोक भी एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवित परमेश्वर के मर्जी के अनुसार जीवित आसमान पे शरीर सहित उठा लिया गया, शरीर सहित उठा लिया गया है। यहाँ पे लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, फिर वह लोप हो गया और परमेश्वर ने उसे उठा लिया, परमेश्वर ने उसे जीवित उठा लिया हनोक। पर क्यों? इसके बारे में बस कुछ ही आयतें लिखी हैं, कुछ ही आयतें लिखी हैं। अगर यूं कहें तो करीब 4 आयतें लिखी हैं बस हनोक के बारे में। 4 आयतों में 2 बार एक बात लिखी है, शुरू में भी और आखिर में भी, और वो ये है कि वो 22वें पद में लिखा है, मतशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और फिर 24वें पद का, और फिर वो लोप हो गए, परमेश्वर ने उसे उठा लिया, परमेश्वर के साथ साथ चलता है। और अगर आप इस कैलकुलेशन को देखें तो इस कैलकुलेशन के अनुसार एनोक इस वंशावली में इनमें सबसे छोटी उम्र का
यंग जवान है, सबसे छोटी उम्र का व्यक्ति है। आदम लगभग 930 साल जिंदा रहा, शेत लगभग 912 साल, एनोश 905 साल, उसके बाद 910 साल, महलेल 895 साल, और फिर येरेद 962 साल, और फिर हेनोक 365 साल। हेनोक के बाद मतुशलेह 970 साल, 969 साल, लेमेक 775 साल। उसका अर्थ यह है कि लगभग 1/3 लाइफ में अपनी, आज के हिसाब से कहें तो जवान था, आज की जिंदगी 80 साल है, 90 साल लगा लीजिए, तो लगभग 30 साल की उम्र तक वो जिंदा रहा। 30 साल की उम्र तक वो जिंदा रहा, और उसके बाद बड़ी बात यह है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। साथ साथ चलने का मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के पैरों से पैर मिलाकर नहीं, परमेश्वर के वचन अनुसार, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, परमेश्वर की बातों के अनुसार, परमेश्वर के मन के अनुसार उसने किसी और की तरफ ध्यान नहीं दिया, और इतना सही चलता था परमेश्वर के साथ साथ कि 4 आयतों में से 2 आयतों में ये लिखा है, 2 बार ये लिखा है कि परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और फिर परमेश्वर को पसंद आया। यहां लिखा है परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने उसे उठा लिया, है ना, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। दूसरा व्यक्ति हमें मिलता है एलिया, एलिया, जो कि दूसरे राजा के 2 अध्याय में है, हमें मिलता है। दूसरा राजा उसके 2 अध्याय में एलिया हमें दिखाई देता है, जिसने बहुत सारे काम किए, आश्चर्य कर्म किए, प्रभु के साथ साथ चलता रहा, उसकी मर्जी को पूरा किया, और एलीशा उसका जो है चेला था। सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार करके तब, और एलिया जानता था कि अब मेरा समय आ गया है कि मैं जीवित उठा लिया जाऊंगा, जीवित उठा लिया जाऊंगा। दूसरे अध्याय का जो टाइटल है, वहां टाइटल में ही लिखा है एलिया का स्वर्गारोहण। जीवित आसमान पे चल रहे थे। और यहाँ पर अगर हम 10 पद को पढ़ दूं मैं आपके लिए, 2 अध्याय का दूसरा राजा 2 अध्याय का 10 पद। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो अभी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे यानी एलिया और एलीशा चलते चलते बातें कर रहे थे। अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। एक बड़ी हवा में, बड़ी आंधी में होकर वो परमेश्वर के पास उठा लिया गया। और एलिया के बारे में भी हम जानते हैं, परमेश्वर से डरने वाला, परमेश्वर के लिए जलन रखने वाला, ऐसा जहां सारा देश एक तरफ है,
सारा देश एक तरफ है। और उसने कहा, दुआ करी, पानी बरसना बंद हो गया, अकाल पड़ा सारे देश में। वहां जहां रानी सबको मरवा देना चाहिए, अकेला बचा। और भी कुछ लोग थे जिनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है, पर फिर भी परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। जब थक गया, थोड़ा सा डर गया, तो उसने चलना मार्ग नहीं छोड़ा, चलने से इनकार नहीं किया। तब उसने ये कहा, खुदा मुझे उठा ले, पर मैं तेरा मार्ग नहीं छोड़ूंगा, तेरा रास्ता नहीं छोड़ूंगा, तेरा रास्ता नहीं छोड़ूंगा। और फिर हम जानते हैं कैसे कौओं ने उसे खाना दिया, ताकत पाई, 40 दिन 40 रात का एक लंबा रास्ता तैयार किया, तय किया। और अंत में बाल देवताओं के एक बड़ी वेदी के सामने, हजारों लोगों के सामने सीना तान के खड़ा होता है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। एक जलन, एक विश्वास एलिया के पास था, और एक बड़ी गवाही एलिया ने वहां पे क्रिएट करी। अकाल जाओ, कर लो जो करना चाहते हो। पर स्वर्ग से आग आकर इस वेदी को जलाएगी। उसके लिए जितने तामझाम करने सब कर, पर मेरा खुदा बड़ा है। और जब सब थक गए, हार मान ली, एलिया ने हाथ उठाकर खुदा से मांगा। अपने लिए नहीं, वो अपने खुदा की महिमा करना चाहता था, अपने खुदा की सामर्थ्य और महिमा सबको दिखाना चाहता था। और उससे पहले हम जानते हैं, उस तरफ नहीं जाऊंगा, कि उसने वेदी पर कितना पानी डलवाया और क्या क्या किया। और खुदा ने उसकी प्रार्थना सुनी, स्वर्ग से आग भेजी, अब पानी तो क्या, पत्थर भी राख हो गए, पत्थर भी राख हो गए। परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार किया। साथ साथ वो जो दुष्ट थे, बाल के पुजारी थे, उनको हम जानते हैं कि वो सब भी मार डाले गए, खत्म हो गए। और एलिया ने परमेश्वर की महिमा और राज्य की स्थापना करी वहां पे, जहां सब प्रभु के लोग मारे गए, वहां एलिया बचा। और एलिया ने परमेश्वर की महिमा करी। कठिन समय में भी वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। इसलिए इसलिए वो जीवित आसमान पे उठा लिया गया। और तब उसके बारे में, उसके बाद हम पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, पर उसके साथ साथ हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और प्रभु यीशु मसीह क्यों आया इस दुनिया में? इसलिए कि अपने द्वारा से परमेश्वर की मर्जी पूरी करे, परमेश्वर की मर्जी पूरी करे, अपनी नहीं। तभी जब क्रूस उसे दिखाई दे रही थी, क्रूस का दुख और दर्द दिखाई दे रहा था मत्ती के 26 अध्याय में, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि बस खुदा बहुत हो गया। उसने कहा, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। उसने कहा,
पिता की महिमा इससे होती है कि मैं उसकी मर्जी अपने जीवन से पूरी करूं। मैं उसकी मर्जी अपने जीवन से पूरी करूं, इससे पिता की इच्छा पूरी होती है, महिमा होती है। और यही उसने सिखाया भी है हमारे बाप की दुआ में कि जिस प्रकार पृथ्वी पर तेरी महिमा होती है और तेरी मर्जी पूरी होती है, वैसे ही मेरे जीवन से भी, है ना। हम रोज इस दुआ को करते हैं, हर बार जब चर्च में आते हैं इस दुआ को करते हैं, आज भी करेंगे कि तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में पूरी हो, हमारे जीवन से पूरी हो। प्रभु की इच्छा, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा ये थी कि मेरे बाप की इच्छा पूरी हो, मेरे पिता की इच्छा पूरी हो। और उसकी सबसे बड़ी चाह आखिरी तक उसके जीवन में यही थी। इसलिए वो जीवता आसमान पर उठा लिया गया, है ना। हमने 3 लोगों के साथ देखा, परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करी और परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया। और परमेश्वर की महिमा करना उनकी एक बड़ी इच्छा थी, बड़ी इच्छा थी, है ना। ये बड़ी बात है। अब 2 मिनट के लिए इस जगह को भी देखते हैं जहां से हमने ये पढ़ा, प्रेतों के काम से। हमने देखा 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु मसीह सब लोगों के साथ रहे, दिखाई दिए, मिलते रहे, मिलते रहे और लोगों से बातचीत करी। लगभग 500 लोगों से पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय हमने देखा, उसके 6 पद से कि लगभग 500 लोगों के देखते हुए वो मिला। यहां पे भी एक भीड़ है प्रभु यीशु मसीह के आसपास, और वो कुछ कुछ बातें कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से। उनकी मंशा यहां पर ये नहीं है कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की मर्जी क्या है, पर वो अपने मन की बातों को वहां पे कर रहे हैं। हे प्रभु, तू इस्राएल को कब राज्य फेर देगा? तू न्याय करने को कब आएगा? तू कब ऐसा करेगा? तू कब वैसा करेगा? उनका ध्यान इस तरफ नहीं था कि हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को, उसकी मर्जी को अपने जीवन में पूरा करें। उनका ध्यान अपनी इच्छा, और पता नहीं उसमें क्या क्या ढूंढ रहे होंगे। यीशु मसीह का राज आएगा, यानी हमारे गुरु का राज आएगा, और जब उसका राज आएगा तो मैं एक दाहिने बैठेगा, एक बाएं बैठेगा, एक संतरी होगा, दूसरा मंत्री होगा, और पता नहीं क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। ना जाने क्या क्या ख्वाब उन्होंने बुन रखे थे। तभी तो जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा थे, सलीब पे चढ़ाए जाने से पहले अपनी माताओं के साथ पहुंच गए कि मेरे एक बेटे को दाएं बिठा ले, एक को बाएं बिठा ले। कहीं ना कहीं मन में थी, तभी प्रभु यीशु मसीह को ये कहना पड़ा, तुम में जो बड़ा होना चाहे वो अपने आप को छोटा करे। और कहां बड़ा होना चाहे? परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की निगाहों में, परमेश्वर की उपस्थिति में जो बड़ा होना चाहे वो अपने आप को छोटा करे, सेवक बनाए। ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है, ये खुदा बाप की इच्छा है। अब वो क्या ढूंढ रहे हैं कि हमें कहां बड़ी कुर्सी, बड़ा पद, बड़ी लीडरशिप, फिर बड़ा अहम, बड़ा अहंकार,
बड़ी ताकत, बड़ा नाम, बड़ी शोहरत। मैं नहीं कहता कि वो ये भी सोच रहे होंगे कि बड़ा पैसा भी हो जाए, पर ये सब तो वो सोच रहे थे। तभी वो बात करते हैं कि हे प्रभु, तू कब इस्राएल को राज्य फेर देगा, तू कब वापस आएगा, तू कब ऐसा करेगा, तू वैसा करेगा। और तब जब वो ऐसी बात कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें फिर एक बार डांटा, उन्हें रोका और उनसे कहा, ये सारी बातें जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए इन सारी बातों के बारे में बात करना जरूरी नहीं है। तुम्हारे लिए क्या जरूरी है? और वो ये है, एक तो यरूशलेम को मत छोड़ो। यरूशलेम क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के जहां परमेश्वर है वो यरूशलेम है। दुआ का घर, प्रार्थना का घर, परमेश्वर का घर, किसी भी तरीके से कह लीजिए। और यरूशलेम वो जगह है जहां प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है, जहां परमेश्वर का मंदिर है, जहां परमेश्वर की कौम है, वो जो परमेश्वर के नाम से, सशक्तिमान परमेश्वर के नाम से और आज यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है। आज यीशु मसीह के नाम से जाना है, उस जगह को मत छोड़ना। और दूसरी बात ये कि तुम पवित्र आत्मा पाओगे और चारों तरफ मेरे गवाह बन जाओ। मैं आज बाकी सारे पोर्शन पे नहीं जाऊंगा, हमने भी बात करी अनोख की। 1/3 जिंदगी जी, पर ऐसी जी कि 4 पदों में से 2 पदों में बाइबल कहती है, खुदा कहता है खुद कि परमेश्वर के साथ साथ सही सही धार्मिक तरीके से चलता रहा। एलिया परमेश्वर की महिमा करने के लिए, सिर्फ परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर के मार्ग पे चलता रहा। उसने वो मार्ग नहीं छोड़ा, उस पे चलता रहा। प्रभु यीशु मसीह एक ही इच्छा कि मुझसे मेरे पिता की इच्छा पूरी, मुझसे मेरे पिता की इच्छा पूरी। मेरे अजीजों, आज इस दिन में आपकी और मेरी क्या इच्छा है? हम स्वर्ग देखना चाहते हैं, रोजे क़यामत के दिन का इंतजार करते हैं। हम चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, कहते भी हैं, हम दाहिने बैठेंगे, हम बाएं बैठेंगे, हम आगे बैठेंगे, हम पीछे बैठेंगे। हमारे पास भी कुर्सी की चाह है ना, कुछ के पास इस दुनिया वाली और कुछ के पास आसमान वाली। पर क्या उससे बड़ी बात ये नहीं है कि जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं, हम अपने परमेश्वर की मर्जी पे चलें, उसकी इच्छा पूरी करें, अपनी नहीं। मैं फिर से कहूंगा, हम कहते हैं खुदा मेरी इच्छा पूरी कर, जहां जहां मैं जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? खुदा बाप ने क्या कहा कि तुम मेरे पीछे हो। चेलों को ये नहीं कहा था कि तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। आज हम चेले कुछ फर्क टाइप के हो गए ना, अपने गुरु से, अपने खुदा से, अपने प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु मेरे पीछे पीछे चल, मेरे संग संग चल। मैं तेरे संग संग नहीं चल रहा। मेरे संग संग चलने का मतलब, मैं लेफ्ट मुड़ूंगा तो तू लेफ्ट मुड़ना, मैं राइट मुड़ूंगा तो राइट मुड़ूंगा, मैं खाई में जाऊंगा तो तू खाई में चलना, मैं ऊपर जाऊंगा
तो तू ऊपर चलना, मैं रुक जाऊंगा तो रुक जाना, मैं जितनी स्पीड से चलूंगा तू मेरे संग संग चलना। जबकि प्रभु कहता है, प्रभु की इच्छा ये है कि वो राइट जाए तो आप राइट जाएं, वो लेफ्ट जाए तो आप लेफ्ट जाएं, वो ऊपर जाए तो आप ऊपर जाएं, वो नीचे आया तो आप नीचे जाएं। उसकी इच्छा है कि आप ऊपर जाएं, है ना? तभी आपके लिए घर और आपके लिए कुर्सी, मेरे लिए घर और मेरे लिए कुर्सी बनाई है। पर जरूरत इस बात की है कि मैं उसके साथ साथ चलूं, उसकी महिमा अपने जीवन से करूं, अपनी मर्जी नहीं, अपने बाप की, अपने प्रभु की मर्जी पूरी करूं, और पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक। या फिर 3 शहरों के नाम लिखे, मैं इसे ध्यान से देख रहा था। यरूशलेम, यानी जहां मेरी कौम है, मसीही कौम है, मसीही लोग हैं, उनके बीच में। यहूदिया, वो लोग जो भटके हुए हैं, दूर है। आज भी बहुत सारे यहूदी प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये वो लोग थे जो सुलेमान के बेटे रहूब्याम के समय में अलग हो गए थे, नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट। उन्होंने कहा हम तेरे साथ नहीं चलेंगे, एक अलग राज्य बना लिया, उत्तरी और दक्षिणी राज्य। यहूदिया और इस्राएल 2 भाग हो गए। ये वो भटके हुए लोग, किसी भी तरीके से। मैं आज यहां उसके प्रचार नहीं कर रहा। तीसरे सामरिया के लोग, ये जो अन्य जाति हैं, ये जो तुच्छ भी हैं, जिन्हें हम छोटा मानते हैं, अन्य जाति हैं, तुच्छ हैं, छोटे लोग हैं, दुत्कारे हुए हैं, उन तक, जिन तक कोई नहीं जाना चाहता, उन तक, जिन्हें कोई छूना नहीं चाहता, रिश्ता नहीं रखना चाहता, उनमें जाकर और फिर इस कोने से उस कोने तक, है ना? हमारे कुछ भाई लोग सोचते हैं कि बाइबल ट्रेनिंग करो और सीधे सीधे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड चले जाओ। पहला ख्वाब यही देखते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ो, इंग्लैंड और अमेरिका में बहुत सारा पैसा है, वहां से पैसा ले आओ। नहीं मेरे शिशु, नहीं। हमारे प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया। बहुतों के लिए चर्च की सेवा यही है, अमेरिका, इंग्लैंड जाना। वो छोटी सी जगह से उठते हैं और बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां बना लेते हैं, और तब वो कहते हैं कि खुदा आशीष देता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने तो खुद कहा, लोमड़ियों के भट्ट हैं तो खुदा के बेटे के पास रहने की जगह नहीं है। उसने प्रोस्पेरिटी का कभी हमसे वायदा नहीं, उसने हमारे साथ में वो ये वायदा किया है। बाकी जहां वो है वहां सब कुछ है। तो प्रभु की इच्छा ये है कि हम उस प्रभु की इच्छा पूरी करें। आज के दिन में जब हम स्वर्ग की तरफ देखते हैं, उसका वायदा है कि वो आएगा फिर से लौटकर, और आपको और मुझे, हम सबको अपने साथ ले जाएगा। आइए, जब तक वो प्रभु नहीं आता, कहते हैं पैंडेमिक के समय में और ज्यादा हम प्रकाशित वाक्य और प्रभु के आगमन की बातें कर रहे हैं। अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे। पर जब तक भी प्रभु ना आए, हो सकता है भी 2000 साल और ना आए, 4000 साल ना आए, 10,000 साल वो प्रभु ना आए, मैं नहीं जानता। और हो सकता है सिर्फ 2 दिन में प्रभु यीशु मसीह आ जाए। और जब ऐसी घटनाएं होती हैं, अभी पिछले दिनों देख रहा था
किसी ने फिर भविष्यवाणी कर डाली, जिसे करने के लिए खुदा का कलाम खुद मना करता है। 2028 में प्रभु यीशु मसीह आने वाले। 2028 में मैं नहीं जानता कि उन्हें किसने कहा, पर मेरे प्रभु ने नहीं कहा। उसने खुद कहा है, वो किस घड़ी आएगा उसे कोई नहीं जानता। मैं और आप तैयार रहें, उसकी गवाही देते रहें और उसकी इच्छा अपने जीवन से पूरी करते रहें, ताकि जब वो आए तो मुझे और आपको भी आसमान पे उठा ले, अपने साथ ले जाए। जानते थिस्सलुनीकियों की किताब में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों में 4 अध्याय में, जब वो आएगा, अगर मान लीजिए आज प्रभु यीशु मसीह आ जाए, तो हम जो जीवित हैं उसके साथ शरीर में यूं ही आसमान पे उठा लीजिए। जी हाँ, तब बाइबल में 4 लोग नहीं होंगे, चौथा आप ढूंढिएगा कौन है, हैं? जो जीवित आसमान पे उठा देगा। और आप और मैं भी उस गिनती में होंगे। आइए कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें, उससे कहें, प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं आपके साथ साथ चलूं। हे प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं अपने जीवन से तेरी महिमा करूं और किसी भी परिस्थिति में तेरे मार्ग को ना छोड़ूं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीवन से तेरी महिमा कर, तेरी गवाही दे। उससे कहें कि हे प्रभु मेरी मर्जी ये है कि तेरी मर्जी मुझ में पूरी हो, तेरी मर्जी मुझ में पूरी हो। हाँ बाप, तेरी मर्जी मुझ में पूरी हो। ये मेरी मर्जी है, ये मेरी इच्छा है, ये इच्छा है। मुझे बहुत सारी बातों से बहुत सारा सरोकार नहीं है, पर प्रभु मैं आपकी महिमा का गवाह बनना चाहता हूं, गवाही देना चाहता हूं। मेरी इच्छा ये है, मेरी मर्जी ये है, और मेरी प्रभु की मर्जी इससे पूरी होती है, उसकी महिमा इससे होती है कि मैं उसकी मर्जी अपने जीवन से पूरी करूं। खुदावंद तेरे हाथों में जीवन सौंप देते, वो सब जिन्होंने ये कलाम सुना है, वो सब जिन्होंने खुदावंद तेरी वचन को सुना है, पढ़ा है और आज इस समय में सुन रहे हैं, वो जो इसके बाद भी सुनेंगे, उन सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसा प्रभु यीशु आपने कहा, हम भी कहते हैं, हमारी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। आप हमारे मार्ग पे नहीं, हम आपके मार्ग पे चले। आप हमारे संग संग नहीं, हम आपके संग संग चले। आए खुदा, अपने बच्चों पर अपना अनुग्रह का हाथ रख, और यदि तू आज आ जाए तो प्रभु हम भी आपके साथ जीवित आसमान पे उठा लिए जाए, जैसा आपका वचन कहता है। तब हम बादलों पे खुदा से मिलेंगे। प्रार्थना है, ये नम्र विनती है खुदा, आज इस स्वर्गारोहण के दिन हमारी प्रार्थना अपने बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से कबूल कर। आमीन, आमीन।
बहुतायत से आशीष दे। और आज का दिन, ये समय बहुत बहुत मुबारक हो आपको। परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। और एक गीत है हमारे पास इस किताब में, स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, 198 नंबर गीत है, 198, 198 नंबर गीत है। हम इस गीत को गाएंगे। और आपके पास जो भी है, आपने गुल्लक रखी है अपने घर में, ऑफरिंग बैग बनाया है, हम उसमें अपनी ऑफरिंग्स जो है उनको डाल सकते हैं, है ना। और साथ ही मेरी गुजारिश है, बहुत सारे लोगों के वीडियो कैमरा ऑफ है क्योंकि हम आपको नहीं देख सकते, और बहुत सारे लोगों के नाम किसी और नाम से अपीयर होते हैं। शायद आप किसी और का, कभी कभी बच्चों का नाम डाला है, और कुछ किसी और का कैमरा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। उस टाइम में जब आप लॉग इन करते हैं, उस समय में आप अपना नाम वहां पे डाल सकते हैं ताकि हमें दिखाई देता रहे। और जब खाली वो दिखते हैं ब्लैक ब्लैक चेहरे हैं, तो अच्छा है कि आप सबके चेहरे यहाँ पे दिखाई दे और चेहरों को देखकर हम आपके साथ आराधना कर सके। 198 198 नंबर सॉन्ग है। और इस गीत को हम गाएंगे। पहले 2 पद गाएंगे सिर्फ। स्वर्ग से उडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको देते प्रभु भरपूर जीवन। और आप भी जब बैठते हैं, जो खंजरी बजा सकता है, मैं देखता हूँ कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, साथ में ताली बजाए, खंजरी बजाए, है ना। हम सब अपने घर में बैठकर वहां पे इस गीत को गाएंगे। स्वर्ग से उडेल प्रभु अग्नि सा जीवन। स्वर्ग से उडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, स्वर्ग से उडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन, आत्मा की आग अब लगा मेरे अंदर, आत्मा की आग अब लगा मेरे अंदर, मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध, मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन, स्वर्ग जीवन अग्नि जला प्रभु प्रेम की मन में, अग्नि जला प्रभु प्रेम की मन में, प्रेम करूं तुझे पूरे लगन से, प्रेम करूं तुझे पूरे लगन से, तन मन धन सब देता, तन मन धन सब देता तुझे मैं, विनती करूं प्रभु दे स्वर्ग जीवन, विनती करूं प्रभु दे स्वर्ग जीवन, स्वर्ग से उडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और मिसेस दलजीत को मैं इस समय में देख पा रहा हूँ, कैमरे के बिल्कुल पास में है। मिसेस दलजीत के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना, और उसके बाद आए हमारे बाप की दुआ और आशीष वचन से इस आराधना को समाप्त करेंगे। मिसेस दलजीत, मिसेस दलजीत सुन पा रही है? चलिए आइए हम लोग दुआ करें। स्वर्गीय प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपका, आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी दया और आपके
प्यार के लिए, आपकी आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये जीवन आपने दिया है और जीवन प्रभु आपकी मर्जी पूरी करे, ऐसा जीवन हो, हम ये प्रार्थना करते हैं। हमारी दुआ है बाप आसमानी, हमारी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। आज इस स्वर्गारोहण के दिन प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं, यदि आज आप आए तो हमें भी अपने साथ जीवित उठा ले। ऐसा हमारा जीवन हो, ऐसे हम बने। आपके बच्चों के लिए प्रभु हम आशीष मांगते हैं। इनके देने पर, इनकी ऑफरिंग्स पर, इनकी टाइथ पर, इनकी गुल्लकों पर आपकी बरकत हो, और साथ ही इनके काम और कमाई पे भी प्रभु जी आपकी बरकत चाहते हैं। अच्छी सेहत दे और आपके नाम की महिमा हो। आदर, महिमा, धन्यवाद सब आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज में बख्श दे, आज तक हम अपनी कसूरों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। अब हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का अनुग्रह, उनके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, परमेश्वर के वचन की समझ, प्रकाश, मार्गदर्शन और सामर्थ आप सबके साथ, पूरी कलीसिया के साथ आज, कल और सदा काल तक बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और सुरक्षित रहें, प्रभु की महिमा कर। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। जय मसीह की।